मुसलमान रमज़ान उल मुबारक के एक महीने के बाद एक मजहबी खुशी का त्योहार मनाते हैं जिसे ईद उल फित्र कहा जाता है। ये यकम शवाल अल मुकर्रम को मनाया जाता है। अस्सलामु अलैकुम मेरे सबसे प्यारे दोस्तों, मैं मोहम्मद अब्दुल मनी मुगल हूँ। आने वाली ईद के मद्देनज़र मैं ईद उल फित्र के बारे में कुछ सच्चाई शेयर करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं मौलाना नहीं हूँ, इसलिए कृपया मुझे माफ़ कर दें अगर मेरी तरफ से कोई गलती हुई हो, और यह भी अनुरोध है कि कृपया कमेंट्स के माध्यम से सुधार करें। ईद उल फित्र इस्लामी कैलेंडर के 10वें महीने शव्वाल के पहले दिन मनाया जाता है। इस्लामी कैलेंडर के सभी महीनों की तरह ये भी नए चांद के दिखने पर शुरू होता है। मुसलमानों का त्योहार ईद मूल रूप से भाईचारे को बढ़ावा देने वाला त्योहार है। इस त्योहार को सभी आपस में मिलकर मनाते हैं और खुदा से सुख शांति और बरकत के लिए दुआएं मांगते हैं। पूरे विश्व में ईद की खुशी पूरे हर्षोल्लास से मनाई जाती है। सारे गिले शिकवे भूला कर एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी जाती है पर हर मुस्लिम के लिए ईद के पहले फितरा देना फ़र्ज़ होता है, जिसमें हर व्यक्ति गरीबों को 2.25 किलो अनाज या उतनी कीमत देता है। ईद उल फित्र मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार है। दुनिया भर में ईद का त्योहार रमज़ान का पाक महीना ख़त्म होने के बाद मनाया जाता है। करीब महीने भर तक चले रोज़ों के बाद चांद का दीदार किया जाता है और उसी के बाद ईद की तारीख की जानकारी प्राप्त होती है। मुस्लिम समुदाय में ईद के वक्त अच्छी खासी रौनक देखने को मिलती है। इस दौरान मस्जिदों को सजाया जाता है। सभी लोग इस दिन नए कपड़े पहनने के साथ साथ अपने अपने घरों में पकवान बनाते हैं। ईद पर अपनों से छोटों को ईदी के रूप में तोहफों के अलावा पैसे भी दिए जाते हैं और सारे गिले शिकवे भूलकर आपस में एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी जाती है। किस तरह मनाते हैं ईद? मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े त्योहार ईद पर घरों में मीठे पकवान, खासतौर पर सेवई बनाई जाती है। इस पकवान का नाम शीर कोरमा है। इस्लाम धर्म का ये त्योहार गिले शिकवे भूलकर आपस में भाईचारे का संदेश देता है। ईद के दिन सभी लोग जल्दी उठकर नहा धोकर नए कपड़े पहनते हैं और ईद की पहली नमाज सलात अल फज्र पढ़ी जाती है। मुस्लिम समुदाय के हर व्यक्ति के लिए रमज़ान में यानी ईद के पहले फितरा देना फ़र्ज़ होता है, जिसमें हर व्यक्ति गरीबों को 2.25 किलो अनाज या उतनी कीमत देता है। जानिए क्या है ज़कात और फितरा? इस्लाम में क्या है इसका महत्व? रमज़ान में रोज़ा, नमाज और कुरान पढ़ने के साथ ज़कात और फितरा देने का भी बहुत महत्व है। ज़कात इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। रमज़ान के महीने में ईद की नमाज से पहले फितरा और ज़कात देना हर हैसियतमंद मुसलमान पर फ़र्ज होता है। आइए जानते हैं फितरा और ज़कात क्या होता है। क्या है ज़कात? दान। इस्लाम में रमज़ान के पाक महीने में हर हैसियतमंद मुसलमान पर ज़कात देना ज़रूरी बताया गया है। आमदनी से पूरे साल में जो बचत होती है उसका 2.5% हिस्सा किसी गरीब या ज़रूरतमंद को दिया जाता है, जिसे ज़कात कहते हैं। यानी अगर किसी मुसलमान के पास तमाम खर्च करने के बाद 100 रुपये बचते हैं तो उसमें से 2.5 रुपये किसी गरीब को देना जरूरी होता है। यूं तो ज़कात पूरे साल में कभी भी दी जा सकती है, लेकिन वित्तीय वर्ष समाप्त होने ज़्यादातर लोग रमज़ान के पूरे महीने में ही ज़कात निकालते हैं। मुसलमान इस महीने में अपनी पूरे साल की कमाई का आकलन करते हैं और उसमें से 2.5% दान करते हैं। असल में ईद से पहले यानी रमज़ान में ज़कात अदा करने की परंपरा है। ये ज़कात खासकर गरीबों, विधवा महिलाओं, अनाथ बच्चों या किसी बीमार व कमज़ोर व्यक्ति को दी जाती है। महिलाओं या पुरुषों के पास अगर ज्वेलरी के रूप में भी कोई संपत्ति होती है तो उसकी कीमत के हिसाब से भी ज़कात दी जाती है। लेकिन जो लोग हैसियतमंद होते हुए भी ज़कात नहीं देते हैं वो गुनाहगारों में शुमार है। अल्लाह हमें है गुनाह से बचाए, आमीन। किसे देनी होती है ज़कात? अगर परिवार में 5 सदस्य हैं और वो सभी नौकरी या किसी भी जरिए पैसा कमाते हैं तो परिवार के सभी सदस्यों पर ज़कात देना फ़र्ज है। मसलन अगर कोई बेटा या बेटी भी नौकरी या कारोबार के जरिए पैसा कमाते हैं तो सिर्फ उनके माँ बाप अपनी कमाई पर ज़कात देकर नहीं बच सकते हैं, बल्कि कमाने वाले बेटे या बेटी पर भी ज़कात देना फ़र्ज है। ज़कात के बारे में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो लोग रमज़ान के महीने में ज़कात नहीं देते हैं उनके रोजे और इबादत कबूल नहीं होती है, बल्कि धरती और जन्नत हेवन के बीच में ही रुक जाती है। क्या है फितरा?
फितरा वो रकम होती है जो खाते पीते साधन संपन्न घरानों के लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को देते हैं। ईद की नमाज से पहले इसका अदा करना जरूरी होता है। इस तरह अमीर के साथ ही गरीब की साधन संपन्न के साथ ईद भी मन जाती है। फितरे की रकम भी गरीबों, बेवाओं व यतीमों और सभी ज़रूरतमंदों को दी जाती है। इस सब के पीछे सोच यही है कि ईद के दिन कोई खाली हाथ न रहे, क्योंकि यह खुशी का दिन है। इसे 2.47 किग्रा गेहूं अथवा उसका आटा के हिसाब से प्रति व्यक्ति फितरा 75 रुपये देना होगा। फितरा की धनराशि ईद की नमाज से पहले अदा कर देनी चाहिए। इसका ऐलान जुमे की नमाज के बाद करने की ताकीद की गई है। ज़कात और फितरे में बड़ा फ़र्क ये है कि ज़कात देना रोजे रखने और नमाज पढ़ने जैसा ही ज़रूरी होता है, बल्कि फितरा देना इस्लाम के तहत ज़रूरी नहीं है। फितरे के बारे में इस्लामिक स्कॉलर मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी ने बताया कि ज़कात में 2.5% देना तय होता है, जबकि फितरे की कोई सीमा नहीं होती। इंसान अपनी हैसियत के हिसाब से कितना भी फितरा दे सकता है। मुसलमानों का त्योहार ईद रमज़ान का चांद डूबने और ईद का चांद नज़र आने पर उसके अगले दिन चांद की पहली तारीख को मनाया जाता है। इस्लाम में 2 ईदों में से यह एक है। दूसरी ईद उल जुहा या बकरीद कहलाती है। पहली ईद उल फित्र पैगंबर मोहम्मद ने सन 624 एडी में जंग बदर के बाद मनाई थी। ईद उल फित्र के अवसर पर पूरे महीने अल्लाह के मोमिन बंदे अल्लाह की इबादत करते हैं, रोज़ा रखते हैं और कुरान की तिलावत करके अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, जिसका अज्र या मजदूरी मिलने का दिन ही ईद का दिन कहलाता है, जिसे उत्सव के रूप में पूरी दुनिया के मुसलमान बड़े हर्ष उल्लास से मनाते हैं। ईद उल फित्र का सबसे अहम मकसद एक और है कि इसमें गरीबों को फितरा देना वाजिब है, जिससे वो लोग जो गरीब हैं, मजबूर हैं, अपनी ईद मना सकें, नए कपड़े पहन सकें और समाज में एक दूसरे के साथ खुशियां बांट सके। फितरा वाजिब है उनके ऊपर जो 52.50 तोला चांदी या 7.50 तोला सोने का मालिक हो। वो अपने और अपनी नाबालिग औलाद का सदक़े फ़ित्र अदा करे, जो कि ईद उल फित्र की नमाज से पहले करना होता है। ईद भाईचारे व आपसी मेल का त्योहार है। ईद के दिन लोग एक दूसरे के दिल में प्यार बढ़ाने और नफ़रत को मिटाने के लिए एक दूसरे से गले मिलते हैं। रोज़ा यानी उपवास की समाप्ति की खुशी के अलावा इस ईद में मुसलमान अल्लाह का शुक्रिया अदा इसलिए भी करते हैं कि अल्लाह ने उन्हें महीने भर के उपवास रखने की शक्ति दी। पवित्र कुरान शरीफ में अल्लाह का इबादत करने का निर्देश देता है। ईद के दौरान बढ़िया खाने के अतिरिक्त नए कपड़े भी पहने जाते हैं और परिवार और दोस्तों के बीच तोहफ़ों का आदान प्रदान होता है। सेवैया इस त्योहार का सबसे महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है, जिसे सभी बड़े चाव से खाते हैं। ईद के दिन मस्जिदों में सुबह की नमाज से पहले हर मुसलमान का फ़र्ज़ होता है कि वो दान या भिक्षा दे। इस दान को ज़कात उल फित्र कहते हैं। ये दान 2 किलोग्राम कोई भी प्रतिदिन खाने की चीज़ का हो सकता है, मिसाल के तौर पे आटा, या फिर उन 2 किलोग्रामों का मूल्य भी। से पहले ये ज़कात गरीबों में बांटा जाता है। रोज़ा यानी उपवास की समाप्ति की खुशी के अलावा इस ईद में मुसलमान अल्लाह का शुक्रिया अदा इसलिए भी करते हैं कि अल्लाह ने उन्हें पूरे महीने के उपवास रखने की शक्ति दी। ईद के दौरान बढ़िया खाने के अतिरिक्त नए कपड़े भी पहने जाते हैं और परिवार और दोस्तों के बीच तोहफ़ों का आदान प्रदान होता है। सेवैया इस त्योहार की सबसे ज़रूरी खाद्य पदार्थ है, जिसे सभी बड़े चाव से खाते हैं। क्या आप ईद उल फितर की खुशी बांटने के लिए तैयार हैं, जिन्हें वास्तव में आपकी ज़कात और फितरा की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि तुम तैयार हो। इंशाल्लाह मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। आमीन।